तो पार्ट 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सू वेलान के हैंडसमनेस को लेकर काफी तारीफ करने लगी थी, जो सुनकर तिंग उसके काफी क्लोज चला गया था ना। उससे पूछा था कि अब बताओ मैं ज्यादा हैंडसम हूँ या फिर वेलान, जिससे सू तो काफी नर्वस हो गई थी। तो वो कहती है तुम। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तो उनके बातों ही बातों में सू को पता चलता है शिंगशिंग अपने डैड के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म खरीदना चाहती है। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेलान अनाउंस करता है शिंगशिंग का प्रमोशन और उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। इससे शिंगशिंग तो सरप्राइज एंड हैप्पी हो जाती है, पर बाकी सारे पुराने एम्प्लॉयज तो सैड दिख रहे थे। वेलान तो बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि इससे तो शिंगशिंग जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। इधर काय रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है और एक सिस्टम से कुछ डेटा कॉपी करने लग जाता है, पर तभी उसे तिंग देख लेता है। तो काय अपनी सीनियरिटी दिखाते हुए वहाँ से निकल जाता है। तिंग इस बार में एलिन को बताता है, तो एलिन उसे सिस्टम को चेक करने के लिए कहता है कि कहीं कोई डेटा तो ट्रांसफर नहीं हुआ है। इधर वेलान तो बड़ा ही खुश दिख रहा था, तो वो सू से कहता है कि देखना अब शिंगशिंग तो इम्प्रेस हो ही जाएगी, मैंने उसका प्रमोशन भी करा दिया है, उसकी सैलरी भी बढ़ा दी, अब तो वो मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। इस पे सू से कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जो किया वो तो शिंगशिंग को लगेगा कि आपने उसके काम से इम्प्रेस होकर उसे प्रमोशन दिया, इसमें वो आपसे कैसे इम्प्रेस होगी। इस पे वेलान भी लाइक क्या इससे भी नहीं होगी। तो सू से शिंगशिंग के डैड के प्रोस्थेटिक आर्म के बारे में बताती है कि अगर आपने उसे उसके डैड के लिए वो प्रोस्थेटिक आर्म गिफ्ट किया तो वो आपसे जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। तो वेलान उसे उस प्रोस्थेटिक आर्म के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है। तो सू से उनके साथ काइंड ऑफ डिनर पार्टी में इनवाइट करती है। शिंगशिंग भी आने वाली थी। इस पे वेलान तो बड़ा खुश होता है। इधर रेस्टोरेंट में इनकी पार्टी शुरू हो गई थी, जहाँ एक लड़की वेलान की तो बड़ी बुराई कर रही थी। इवन ये भी कह रही थी कि वेलान से ज्यादा हैंडसम तो तिंग है। वेलान भी पीछे पहुंच जाता है। शिंगशिंग उसे रोक नहीं जाती है, पर वेलान उसे चुप करा देता है और उसकी बातें सुनने लग जाता है। तो वो लड़की वेलान की बुराई किए जा रही थी। वही बाकी सब जिन्होंने वेलान को देख लिया था वो लोग तो वेलान की तारीफ कर रहे थे। तो वो लड़की उन लोगों से कहती है कि तुम लोग तो अभी ऐसे पलटी मार रही हो जैसे वेलान मेरे पीछे ही खड़ा है, ये कि अगर वो पीछे मुड़ती है। तो वेलान को देखकर शॉक्ड, पर वेलान उसे कुछ भी नहीं कहता और अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। फिर सभी लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं, पर वेलान तो घबरा रहा था क्योंकि उसे पता ही था कि वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता। ये नोटिस करने पर सू सभी से ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने के लिए कहती है। सारे लोग तो बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तो शुरू होता है गेम। सबसे पहले बारी आती है शिंगशिंग की। तो सू से सवाल पूछने के लिए वेलान से कहती है। इस पे शिंगशिंग ट्रुथ चूज करती है। तो वेलान उससे पूछने ही जा रहा था कि क्या वो किसी को पसंद करती है, पर क्या तुम कहकर ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। सब लोग जब उसे घूरने लग जाते हैं तो वेलान बात को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारा नया काम कैसा लगा, कैसा चल रहा है। इस सवाल से तो सभी का मूड ऑफ हो जाता है। तो वेलान की जगह पर अब सू क्वेश्चन पूछती है कि शिंगशिंग का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। शिंगशिंग बोलती है नहीं। तो वेलान के होप्स तो हाई होने लगते हैं। देन पूछती है क्या तुम किसी को पसंद करती हो। शिंगशिंग तो डायरेक्टली बोल देती है कि किसी को नहीं, जिससे वेलान के होप्स तो वापस नीचे गिर जाते हैं। तो बाकी सब भी उससे पूछने लग जाते हैं कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है, स्मार्ट, टैलेंटेड, हैंडसम, रिच। इस पे वेलान भी लाइक किसी न किसी कैटेगरी पे मैं तो जरूर फिट बैठने वाला हूँ। पर शिंगशिंग कहती है कि इनमें से कोई भी मेरे टाइप का नहीं है। इस पे भाई का तो फिर से पोपट हो जाता है। तो वेलान थोड़ा चिढ़ता हुआ कहता है कि फिर तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। शिंगशिंग जो भी क्वालिटीज बोलती है उनमें से वेलान के पास एक भी नहीं थी, जिससे भाई को तो बड़ा ही गुस्सा आता है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है और वेलान की बारी आती है। सारे उससे सवाल पूछने ही जा रहे थे कि वेलान कह देता है कि उसे डेयर करना है। तो काय कह देता है कि वेलान को ड्रिंक करनी होगी। तो काय उसकी तरफ उठकर आ ही रहा था कि वेलान उसे बैठा देता है और शिंगशिंग को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। तो शिंगशिंग कहती है ठीक है, फिर ग्लास में क्या पीना। वो सीधे बॉटल ही पकड़ा देती है, दोनों पूरी बॉटल ही कटक जाते हैं। इस पे शिंगशिंग तो अभी भी फुल सोबर थी, पर वेलान थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। तो अब उसे कौन घर छोड़ने जाएगा, शिंगशिंग और कौन। तो वेलान को घर लाते लाते शिंगशिंग की तो हालत ही खराब हो जाती है, ऊपर से वेलान की बच्चों वाली हरकतें। तो शिंगशिंग उसे बच्चा कहकर बुलाती है। इस पे वेलान कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ बल्कि तुम हो, तुम समझ नहीं पा रही कि तुम मुझे। वेलान तो इतना कहकर ही बेहोश हो जाता है। तो शिंगशिंग उसे घर के अंदर ले जाकर सोफे पे पटक देती है, फिर उसे पानी पीने के लिए उठने के लिए कहती है, पर वेलान तो हिल ही नहीं रहा था। तो शिंगशिंग उसे टाई से खींच कर उठाती है और पानी पिलाने लगती है, पर वेलान तो नखरा ही करने लग जाता है। तो शिंगशिंग उसे अच्छा बच्चा, प्यारा बच्चा कह कहकर काफी मेहनत के बाद पानी पिलाई देती है, फिर उसे सोने चलने के लिए उसके रूम जाने के लिए कहती है, पर वेलान तो वहीं पे गिर देता है। शिंगशिंग उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वेलान तो उठने का नाम ही नहीं लेता। तो शिंगशिंग पूरी जोर लगाकर फिर से उसकी टाई पकड़कर उसे उठाने लगती है, पर इस चक्कर में उनकी लिप किस हो जाती है, जिससे शिंगशिंग तो फुल चॉक्ड हो जाती है। वेलान उसके कंधे पर ही सो जाता है। शिंगशिंग उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। फिर अगली सुबह उसके घर आती है उसे उठाने के लिए, पर उसके इसके बारे में सोचकर वो बहुत नर्वस हो रही होती है। लकीली वेलान को कुछ याद नहीं था, इसलिए वो अपने दिमाग को शांत करके अंदर आती है। तो वेलान उसे कल रात के बारे में पूछने लग जाता है। तो शिंगशिंग बताती है कि कल रात आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मैं आपको घर छोड़ने के लिए आई थी। वेलान पूछता है सच में क्या कुछ और नहीं हुआ था, मेरे बॉडी में थोड़ी दर्द सी हो रही है, कहीं तुमने मुझे मारा तो नहीं था। शिंगशिंग कहती है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वेलान चला जाता है रेडी होने के लिए, पर शिंगशिंग के दिमाग में तो बस वही किस वाला सीन घूम रहा था। तभी वेलान रेडी होकर आता है, इमरजेंसी कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो एलिन उसे काय के रिसर्च लैब आकर कुछ करने के बारे में बताता है। वेलान उसे उस पर नजर रखने के लिए कहता है और अगर उसने कुछ भी गड़बड़ किया तो उसे चेक करने के लिए भी कहता है। तो एलिन उसे बताता है कि उसने तिंग को इस काम में लगा दिया है। तभी वहाँ सू पहुंच जाती है उस प्रोस्थेटिक आर्म की सारी डिटेल्स लेकर, जिससे वेलान तो काफी खुश होता है और सू को इस प्रोस्थेटिक आर्म को मंगाने के लिए कहता है। इधर सू अपने कलीग्स के साथ कैंटीन में बैठी हुई होती है। तभी उसे मिस्टर ले का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि आज उसके घर के मार्शल आर्ट्स क्लास से मेमे नाम की लड़की उसके घर आ रही है, क्योंकि उसके मॉम डैड को कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए शिंगशिंग को ही कल के दिन उसका ध्यान रखना होगा। शिंगशिंग तो बहुत खुश होती है क्योंकि मेमे उसकी फेवरेट स्टूडेंट थी। देन शिंगशिंग अपने फ्रेंड्स को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाने लग जाती है। तभी वेलान आकर उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ अपना मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का सोच रही हो, जो काम छोड़कर ये सब कर रही हो। शिंगशिंग कहती है मैं तो बस इन्हें कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखा रही थी। इस पे वेलान कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी सिखाओ। ठीक है, अगर वो उसे अपने साथ बुलाकर ले
ले जाता है, जो देखकर बाकी सारी लड़कियां बात करने लग जाती हैं कि अगर मिस्टर वे को क्या हो गया है, कहीं इन दोनों का कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। इनकी बातें चली रही थी कि तभी तिंग वहाँ पहुंच जाता है, पूछता है कि क्या बात हो रही है। बाकी दोनों उसे बताने जा ही रहे थे, मिस्टर वे शिंग को अपने साथ लेकर गए, पर इससे पहले सू ने चुप करा देती है, तिंग को लेकर चली जाती है। फिर वेलान और शिंग की प्रैक्टिस शुरू होती है। यहाँ शिंग तो वेलान के हाथ पैरों की हड्डियों का सूरमा बना देती है, इससे वेलान का हाल तो बेहाल हो जाता है। तो वेलान हार मान लेता है, फिर दर्द से कराते हुए कैसे भी करके खड़ा होता है और शिंग पे हमला करने जाता है, पर शिंग तो उसके पैरों को मोड़कर उसकी हालत और खराब कर देती है। वेलान भाई साहब तो दर्द से चिल्लाता रह जाता है। वो इस बार उससे अपनी बॉसगिरी दिखाते हुए छुड़वा लेता है और उठकर कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझ पे थोड़ी तो रहम करो। शिंग कहती है आप ही ने तो कहा कि आपको प्रैक्टिस करानी है। वेलान कहता है कि यार इतनी बेरहमी से प्रैक्टिस कराओ, ये तो नहीं कहा था। तो शिंग उसके लिए पानी लाने के लिए चली जाती है। सू और तिंग अब धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। तो सू तिंग से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पूछती है तुम्हें किसी पे क्रश तो जरूर होगा या फिर किसी को लाइक करते होगे। तो तिंग उसे यहाँ बता देता है कि वो शिंग को लाइक करता है, वो भी काफी साल पहले से, और वो फॉरेन से भी सिर्फ उसी के लिए आया है। इधर शिंग वेलान के लिए पानी लेकर आती है। तो वेलान यहाँ दोबारा से उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोचता है, पर इस बार भी अपनी कन्फ्यूजन की जगह वो उसे कुछ और ही कह देता है, क्योंकि वेलान भाई तो उसकी आंखों में देखकर घबराई गए थे। इधर सू की तो मजाक मस्ती चलती रहती है, वहीं वो तिंग को बच्चा कहकर भी बुलाती है, जो सुनकर तिंग को तो बड़ा गुस्सा आता है, पर सू से कुछ कहने का मौका ही नहीं देती। इधर शिंग दोबारा से वेलान को अब अटैक करना सिखा रही होती है, इसमें उसे अपने ओपोनेंट की आंखों को बंद करना था। तो वेलान जब इस प्रोसेस में शिंग की आंखों को बंद करता है, तभी एक जिम बॉल रैक से नीचे गिरकर टप्पा खाते हुए वेलान के सर को पीछे से हिट करता है, जिससे इन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जिससे वेलान तो बड़ा ही नर्वस हो जाता है। पर शिंग को पता नहीं चला था क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। तो अपनी आंखें खोलकर वो उससे पूछती है कि अभी क्या हुआ था। तो वेलान नर्वस होते हुए उससे कहता है कि वो जिम बॉल आकर तुम्हें लगी थी, कहकर वो जल्दी से भाग जाता है। पर शिंग को तो कुछ अजीब ही फील हुआ था, क्योंकि जिम बॉल इतनी सॉफ्ट तो नहीं हो सकती थी, बल्कि ये तो उसे कल रात की किस की तरह महसूस हुआ। इधर वेलान भी इसी बारे में सोच कर अपने कार के पास आता है, तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो अपने कार कीज ही नहीं है। तो वो अपने कार कीज लेने के लिए वापस से जिम जाता है, तभी वो शिंग को तिंग के साथ बात करते हुए सुनता है, जहाँ तिंग तो वेलान की काफी बुराइयां कर रहा था, पर शिंग तो वेलान को डिफेंड कर रही थी, जिससे वेलान बड़ा खुश हो रहा था। पर तभी शिंग पलटी मार जाती है और वेलान का मजाक उड़ाने लग जाती है उसके ड्रिंक करने को लेकर, जिससे वेलान को तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। तब शिंग तिंग से कहती है कि उसके घर पर कोई आने वाला है, इसलिए वो जल्दी से चली जाती है। तो वेलान उसे बाहर आता देख छुप जाता है। तो शिंग अपना साइकिल लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसके साइड से गुजरता हुआ एक बंदा नीचे गिर जाता है। आई मीन उसे जानबूझकर गिर देता है और प्रिटेंड करने लग जाता है कि उसे शिंग का जोर से धक्का लगा है। तो शिंग वापस आती है उसे उठाने के लिए, तो वो बंदा दर्द से कराने का नाटक करने लग जाता है। तभी भागते हुए उसके दो दोस्त वहाँ पहुंच जाते हैं और शिंग को ब्लेम करने लग जाते हैं इसे चोट पहुंचाने के लिए। तो शिंग एम्बुलेंस को कॉल करने की बात करती है, तो वो दोनों कहते हैं कि एम्बुलेंस आने में तो काफी टाइम लग जाएगा, उसके बदले तुम हमें इसके पैसे दे दो, हम दोनों अभी से लेकर हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो शिंग उन्हें वीचैट पर पे करने जा रही थी कि तभी वेलान अपनी कार से एंट्री मारता है। तो यहाँ का सीन देखकर वेलान समझ जाता है कि ये लोग तो बस फ्रॉड है, इसलिए वो शिंग को पे करने से रोकता है और उनसे कहता है कि मेरे पास तो कार है, तो चलो मेरे कार से इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, जहाँ उसके इलाज का जो भी खर्चा होगा वो हम लोग पे कर देंगे। पर वो दोनों तो इनसे रूडली बात करने लग जाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। तो उनके ओवर एक्टिंग को देखते हुए वेलान उनसे कहता है कि क्या प्रूफ है कि शिंग ने तुम्हारे दोस्त को धक्का मारा। तो वो दोनों कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये सुनकर वेलान उसके दोस्त की साइकिल उठाता है और उसे अपने कार के सामने फेंक देता है और उन दोनों से कहता है कि अब तो तुम्हारे दोस्त ने मेरे कार को ठोक दिया और कितने सारे स्क्रैचेस आ गए हैं, ये तो तुम्हें दिखाई दे ही रहा होगा। तो वो दोनों कहते हैं कि तुम्ही ने तो अपनी कार के ऊपर से फेंका। तो वेलान कहता है पर मैंने तो देखा तुम्हारे फ्रेंड ने मेरे कार को टक्कर मारी, तो अब मेरे कार की डैमेज की भरपाई तो तुम सभी को करना पड़ेगा। सुनते ही वो दोनों अपने दोस्त को नाटक बंद करने के लिए कहकर उसे लेकर भाग जाते हैं। वेलान शिंग को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और इसी के साथ पार्ट 12 का एंड यहीं पे होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।